साथियों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री सीताराम। बालाजी आप पर और आपके समस्त परिवार पर कृपा बनाए रखें। साथियों, आज फिर एक विशेष जानकारी के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। अपने और आपके इस YouTube चैनल बागेश्वर भक्ति प्रेरणा, इसके माध्यम से हम समय समय पर आपको जैसी जानकारी हमें प्राप्त होती है वैसी जानकारी हम आप लोगों तक भेजते रहते हैं, जिससे कि जिन लोगों को जानकारी न हो वो इसका लाभ ले सकें। और समय से पूर्व ही हम ये जानकारी देते हैं, जिससे कि समय रहते हुए वो उस जानकारी का सही से सदुपयोग और लाभ ले सकें। तो कल 29 तारीख है। 29 तारीख को एक बहुत ही विशेष तिथि है, जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा और संभवतः हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी जानकारी होगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने का मेरा इरादा नहीं रहता है, फिर भी जो मोटी मोटी जानकारी है वो तो मैं देना ही चाहता हूँ, जिससे कि आप वीडियो सुने और उसका लाभ ले पावें। एक विशेष बात मैं और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कलिकाल में प्रभु का नाम स्मरण करना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन जो लोग प्रभु के नाम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं उनको भी भगवान उतना ही लाभ देते हैं जितना कि बैठ के पूजा पाठ तप होम हवन इत्यादि का लाभ मिलता है। उतना ही लाभ उसको प्राप्त होता है जो किसी को अपने माध्यम से प्रभु की शरण तक ले जाए या प्रभु के मार्ग का रास्ता बताए या प्रभु के मार्ग की जानकारी दे। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी इस वीडियो को सुने वो आगे ज़रूर भेजें लोगों को, जिससे कि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। और मेरी यही प्रार्थना है बागेश्वर बालाजी से कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने हमारे ऊपर कृपा करी है, ऐसे ही हमारे इस चैनल पर जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं उन पर भी ऐसे ही कृपा बरसाते रहना। अब मैं विषय की ओर चलता हूँ। जैसा कि हमारा विषय है, कल 29 तारीख को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा ये बहुत ही विशेष महत्व रखती है। जैसा कि मैंने अपूर्व समय में बताया था कि ज्येष्ठ मास बहुत ही उत्तम मास बताया गया है, इसलिए ही इसका नाम ज्येष्ठ मास यानी कि मासों में भी सबसे बड़ा मास ज्येष्ठ मास बताया गया है। तो कल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पूर्णिमा के दिन जो देव हैं, हमारे भगवान हैं, वो भी गंगा स्नान, समुद्र स्नान और यथासंभव जहाँ भी स्नान होता है वो स्नान के लिए आते हैं। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि कल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और गंगा स्नान करें या बाबरी स्नान करें। अगर वो भी संभव न हो सके तो अपने घर में ही स्नान करें और मन में ये संकल्प करें और मन में ये विचार करें मानसिक रूप से कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। तो आपको गंगा स्नान का भी लाभ मिलेगा और जो देव स्नान जो स्नान करके गए हैं और जिस जल से वो नहा के गए हैं उस जल से भी आपको नहाने का पुण्य प्राप्त होगा। तो ये तो रही कल गंगा स्नान की बात। दूसरा, कल ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है, इस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में जो हमारी माता बहनें शादीशुदा हैं वो अपने पतियों की दीर्घायु के लिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए कल बट वृक्ष की भी पूजा करती हैं, जिसको कि ज्येष्ठ मास की बट पूर्णिमा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारी माता बहनों ने पिछले माह में बट सावित्री का व्रत किया था और बट सावित्री के व्रत में
वट वृक्ष की पूजा करी थी, उसी मात से ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है और अर्चना की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। ये हमारी माता बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। तो जिन माता बहनों को ये व्रत रखना है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का स्मरण करके और ऐसा संकल्प करें कि हमारे प्रभु आराध्य जो विष्णु भगवान हैं, जगत के पालनहार हैं, उनसे हमारी ऐसी प्रार्थना है कि हमारे पति की दीर्घायु हो। उसी के निमित्त हम आज व्रत का संकल्प ले रहे हैं और व्रत का संकल्प लें। सुबह को जो संकल्प और पूजा का मुहूर्त है वो सुबह 4:26 से 7:25 तक है और शाम को पूजा अर्चना करने का समय, आरती करने का समय 7:22 से रात 8:23 तक है। इस बीच में माता बहनें जो वट वृक्ष की पूजा जिस समय भी संभव हो सके उस समय अपनी पूजा कर सकती हैं। और एक विशेष जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो शायद मुझे उम्मीद है कि बहुत कम ही लोगों को ये जानकारी पता होगी। कल के ही दिन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन ही जगन्नाथ भगवान जो हमारे पुरी में विराजमान हैं, वो जगन्नाथ भगवान कल के ही दिन 1 से 8 घड़ों के शीतल जल से स्नान करते हैं और शीतल जल से स्नान करने के बाद ही वो ठंडे पानी होने के कारण से बीमार हो जाते हैं। तो वो 15 दिन तक बीमार रहते हैं और 15 दिन तक उनका इलाज चलता है। 15 दिन के बाद पुनः वो भक्तों को दर्शन देते हैं, जो कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो मेरा सभी से यह करबद्ध निवेदन है कि कल की ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा का लाभ अवश्य लें। जिन लोगों का नाम बताया, जिन्हीं देवी देवताओं का मैंने नाम बताया है, वो सब भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और कल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह संकल्प लें और जल्दी से जल्दी हो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और कल की पूर्णिमा का लाभ लें। आज की जानकारी सूक्ष्म रूप में बस इतनी ही, वीडियो को और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि जिन लोगों ने हमारा बागेश्वर भक्ति प्रेरणा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहें और इस वीडियो को स्वयं तो लाभ ले ही लें, दूसरे को लाभ मिले उसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।